वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है लाइव कुकिंग। तो आज मैंने जो जो चीज़ें बनाई हैं आए आप मेरे साथ देखिए और सीखिए भी कि मैं जो खाना बनाती हूँ वो किस तरह बनाती हूँ। मज़ेदार खाने सीखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आए देखते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पर जी मैं चिकन बिरयानी बनाने लगी थी, जिसके मैंने चावल पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, जिसके अंदर मैंने गरम मसाला, लेमन और सब्ज़ मिर्चें पहले डाल दी थी और इसको एक कनी रहने दिया था। और यहाँ पर जी मैं कढ़ाई के अंदर बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँ क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से चावल बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले घी डाला और साथ ही उसके अंदर मैंने प्याज काटे हुए डाल दिए। ये आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। तो यहाँ पर जी प्याज़ों को मैं ज़रा पिंक होने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से पिंक हो जाए। यहाँ पर देखें जी हमारे पिंक और हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर साथ ही मैंने जो चिकन बिरयानी के लिए मैंने लिया था नॉर्मल पीसेस में, तो वो मैंने सारा उसमें ऐड कर दिया 1 बाय 1। एक साथ ना डालिएगा, समटाइम जो है वो घी के छींटे आ जाते हैं और हाथ वगैरह भी जलने का ख़तरा होता है। प्याज चिकन मैंने सारा ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स करी थी ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, प्याज और चिकन जो अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर जी मैंने शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया था। देखें चिकन का कलर चेंज हो गया। यहाँ मैंने शान का बिरयानी मसाला डाल दिया। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने, मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है तो मैं सारा ही डाल दूँ। बाकी सारे मसाले जो हैं वो भी मैंने यूज़ किए, लेकिन शान का मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है क्योंकि शान के मसाले ज़रा स्पाइसी चटपटे होते हैं। नेशनल के तो इंतहाई फीके होते हैं और इसकी बिरयानी तो बहुत ही बकवास बनती है। तो यहाँ पर जी शान का मसाला डाल के हम अच्छे से इसको पकाते हुए, और दही यहाँ पर नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था, मिला भी नहीं। तो यहाँ मैंने साथ ही पे टमाटर डाल दिए और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी और अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छे से भुनाई हो रही थी यहाँ पर। मैंने देखे कढ़ाई पकड़ ली और मैं बुनाई कर रही थी क्योंकि दिस बिरयानी इज़ इन माई स्टाइल। तो जी यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको भून लिया था और यहाँ पर मैंने 1 गिलास जो है पानी ऐड कर दिया ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए और जो टमाटर वगैरह वो प्याज सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट वगैरह हो जाए। यहाँ पर जी मैंने इसको दम पर दे दिया था। ये आप देख सकते हैं पानी भी हमारा ऑलमोस्ट खुश्क हो ही रहा है और चीज़ें भी अच्छे से घुल मिल रही हैं और चिकन भी जो था वो अभी फुली डन नहीं था। यहाँ पर हम चिकन को अच्छे से कुक कर रहे थे ताकि ये फुली टेंडर हो जाए और मसाला जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी और इंतहाई चटपटाई थी बिरयानी है। मैंने थोड़ा सा नमक कम था तो यहाँ पर जी मैंने नमक भी स्प्रिंकल कर दिया, वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर जी देखें ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो था वो डन हो गया और घी उसका सारा ऊपर आ गया था। तो यहाँ पर हम अपनी बिरयानी को जो थी वो लेयर्स बनाएंगे और यहाँ पर चिकन को जो था वो मैंने कढ़ाई नीचे उतार ली और यहाँ पर देखें मैं चावल इसके ऊपर डाल रही। चावल आज के जो हमारे थे वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे, तो घबराना नहीं है कि यहाँ पर देखिए डेले शेले भी बन गए थे। तो मैंने कहा खैर है अयान क्योंकि गए हुए थे बावरपुर, तो वो वापस आ रहे थे तो उनके लिए मैं ये सारा कुछ बना रही थी। तो मैंने कहा आप सबको भी बता दूं कि मैं किस लिए सब कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने ये फूड कलर, येलो फूड कलर लिया जिसको जर्दा रंग भी बोलते हैं, और उसको मैंने पानी में ऐड किया। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, तो फिर यहाँ पर जी मैंने ए लिख दिया और मैं समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं ए इसको कैसे बनाऊँ क्योंकि मैं पहले ही एक बहुत लंबी सी लाइन बना चुकी थी और ये तो वाई बन गया था। तो यहाँ बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली मुझे समझ आ गया कि ए किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर जी मैंने ए फिर बनाया और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत तरीके से ए बनेगा। और ये ज़्यादा कलर इसलिए मैं डालती हूँ ताकि जो चावल येलो और वाइट और मसालेदार होते हैं मुझे वो वाले बहुत पसंद है, स्पेशली बहुत पसंद है यान को भी। तो इस वजह से मैं इसमें फूड कलर लाजमी यूज़ करती हूँ। फूड कलर डालने के बाद यहाँ पर हम थोड़े इसमें टमाटर डालेंगे जो कि मैंने पहले ही गोल गोल स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लिए थे। कुछ तो बेचारे शहीद हो गए थे, आधे आधे टुकड़े थे, लेकिन कुछ जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो खैर मैं उनको बड़े डेकोरेशन कर रही थी वीडियो के लिए, नहीं तो घर की होती है तो मैं ऐसे ही ऊपर से छिड़काव कर देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने धनिया बारीक बारीक काट लिया था और उसको धो के खुश करके रख लिया था, तो वो भी मैं ऊपर लगा रही थी खूबसूरती के लिए। यहाँ जी मैंने इसके ऊपर रुमाल दिया, ढक्कन के ऊपर रुमाल देकर, हम कढ़ाई गर्म थी तो पहले तो कोशिश हमने की वैसे उठा ली, लेकिन बाद में रुमाल से उठा के मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम के लिए दे दिया। यहाँ पर जी मुझे रशियन सैलेड बनाना था जिसके लिए मैंने मैक्रोनी और आलू को पहले से ही बॉईल कर लिया था और बाकी सेब, केले और अंगूर को भी मैंने काट के रख लिया था। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे। तो आए हम इसको मिक्स करते हैं। यहाँ सबसे पहले जी मैंने एक बाउल में एक क्रीम ली, ये ऑल पर्स की क्रीम थी, विपिंग क्रीम, इसको सारी को मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ी मायोनीज़ ऐड करूँगी क्योंकि ये जिस तरह का रशियन मैं बना रही हूँ हम तो इसी तरह का ही खाते हैं और मुझे तो मेरा तो फेवरेट है। तो आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा आपको इस तरह का रशियन कैसे लगा। तो यहाँ पर जो थी हमारी मायोनीज़ बड़े मुश्किल से निकल रही थी तो उनको खैर मैंने अच्छे से मिक्स किया
इन दोनों को ताकि यकजा हो जाए, और मिक्स करने से बाद आप देखें अच्छे से उनको रगड़ा लगा रही हूँ कि ये मिक्स अच्छे से हो जाए। इसके बाद यहाँ पर ये पाउडर्ड शुगर है, आप ये ना समझे इतना सारा मैं नमक डाल रही हूँ, ये शुगर पाउडर्ड है, तो ये मैंने इसमें ऐड की अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर ख़त्म हो गई थी और बाहर शॉप भी बंद थी, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाली और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सॉल्ट जो था वो भी ऐड कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इनको अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि मैं एक अच्छी सी खूबसूरत सी जो थी वो क्रीमी टेक्सचर बन जाए। और मैंने फिर क्रीम टेस्ट भी की कि कैसी बनती है। यहाँ पर जी मैंने सेब और अंगूर पहले डाल दिए और साथ ही मैंने बॉइल्ड पोटैटोस भी डाल दिए, वो थोड़े से ताकि ये जो है इनको अच्छे से मिक्स करो। और ये जो मैंने बनानास पहले काट के रखे थे, ये देखो ब्लैक भी हो गए, इनको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। यहाँ पे मुझे लग रहा था शायद मैंने बाउल जो है वो छोटा ही ले लिया क्योंकि मिक्सचर ज़्यादा है और बाउल कम है, लेकिन खुला बर्तन था तो मुझे उम्मीद थी कि ये ईजिली इसमें मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ मैंने जो थी एल्बो मैक्रोनी बॉयल करके रखी हुई थी, उसको मैंने कहा फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दें। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने कहा मेरा भी शूट थोड़ा सा कर लिया जाए। मोमना भी साथ में किचन में आ गई थी तो मैं इसको मिक्स कर रही थी अच्छे से। मैंने कहा ये सारी मैंने डाल दी और इसको स्लोली सॉफ्ट हैंडेड से मैं इसको मिक्स कर रही थी ताकि मिक्सचर जो है बाहर ना आ जाए। ये जी मैंने डेकोरेशन वगैरह की, तो आप बताइएगा ये मेरा आपको किस तरह की चाट लगी। और यहाँ पर जी हमने फ़लूदा ऑर्डर किया था अयान के लिए, क्योंकि हमने शर्त लगाई थी लूडो पे, तो हम हार गए थे, तो फ़लूदा अयान को खिलाना था, तो ये मैंने फिर अलफजल से ऑर्डर कर दिया और ये भी साथ आ गया था, तो मैं इसको भी डिश आउट कर रही थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। आज मैं यहाँ की सारी फेवरेट डिशेस बना रही थी, तो यहाँ पर जी मैं चिकन पकोड़े कैसे बोल सकती हूँ, तो ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और साथ ही मैंने बेसन और इसके अंदर ये मेरा होममेड मसाला होता है पकोड़ों के लिए, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर बाकी मसाले मैं ऐड कर रही थी, ये लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेरा होममेड मसाला है वो भी ज़रा स्पाइसी है, तो इस वजह से मैंने वो भी ऐड थोड़ी सी कर दी, साथ थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया। यहाँ पर जी हम साथ ही इसके धनिया पाउडर ऐड करेंगे। जो मेरा होममेड मसाला है इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, ये स्पेशली पकौड़ों के लिए मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर जी ब्लैक पेपर भी हम थोड़ी सी ऐड करेंगे साथ, क्योंकि ब्लैक पेपर बहुत ही मज़े की लगती है पकौड़ों में। ये जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने चिकन बोनलेस को अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लिया था। यहाँ पर जी मैं पहले ड्राई मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी बेसन के साथ, ताकि जो है वो इजीली मिक्सअप हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर जी मैं इसमें थोड़ा सा 1 गिलास मैंने पानी लिया और इसको ग्रेजुअली मैं ऐड करूँगी ताकि एक गाढ़ा सा बैटर बन जाए। ना हमने इतना पतला करना है ना बहुत ही थिक करना है, तो एक सॉफ्ट सा गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए जी मैं इसको पहले स्पून से कर रही थी तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिक्सअप किया और साथ ही इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि जो हमारा मसाला है वो चिकन के साथ अच्छे से लग जाए और यकजा हो जाए और एक बड़ा अच्छा सा लेयर बन जाए। और यहाँ पर जी मैंने दूसरी तरफ नॉन स्टिक पैन में ऑयल ले लिया, हम इसको डीप फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल ले लिया था। और यहाँ पर ऑयल गर्म होते ही मैंने पहले इसको स्पून के साथ ऐड करना शुरू कर दिया। और सम टाइम ऐसे होता है जो हमारे देसी काम होते हैं वो हम अगर स्टाइलिश वे में करें तो वो हमें तो सूट ही नहीं करते। यहाँ मैं स्पून से डाल रही थी तो मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था और अलग अलग करके डालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बैटर में से एक एक चिकन का क्यूब निकालना मुश्किल हो रहा था और ये 2-4 आ रहे थे। तो उसके बाद जी हम देसी तरीके पे आ गए और ये देखें जी यहाँ 1 बाय 1 करके मैंने जो है वो चिकन पकौड़ों को मैंने ऑयल में डाल दिया। और यहाँ पर जी ऑयल भी काफ़ी अच्छा खासा हमारा गर्म था और आप देख सकते हैं कि पूर में कितने सारे पकोड़े, इतना ब्यूटीफुल इनका कलर आ गया था, गोल्डन इतने मज़े के क्रिस्पी लग रहे थे, अभी दिल कर रहा था कि इनको खा जाए। तो यहाँ जी हमारे पकोड़े हो गए थे और मैं इनको 1 बाय 1 करके जो है वो ऑयल से बाहर निकाल रही थी। और पकोड़े निकालने वाला जो छानना होता है वो मेरा मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चिमटे से ही थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। और अयान के लिए तो मेहनत फिर करनी थी, तो फिर मैं खुशी सारी मेहनत कर रही थी। यहाँ पर जी मैं 1 बाय 1 सारे पकौड़ों को निकाल रही थी और आप देख सकते हैं इतने मज़े के पकोड़े देख के आपके मुंह में भी पानी यकीनन आ ही गया होगा। तो अगर आपका भी दिल कर रहा है पकोड़े खाने को तो उठे अपने किचन में जाएं, मेहनत करें, पकाएं और खाएं और मुझे भी याद करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने पकोड़े बना के खाए हैं। तो यहाँ पर जी साथ मैंने थोड़ा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर लिया था, क्योंकि ऊपर भी चाट मसाला डालने से पकोड़े जो हैं बड़े चटपटे और मज़े के लगते हैं। तो ये जी आपने ये स्टेप भी लाजमी ही करना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी यार सब्सक्राइब कर दो। मैं किहड़ा तुहाडे बिल देने ने या मैं तुहानू किहड़ा कोई फैर मार दिता है। तो इत्थे जी असीं आटा भी गुन रहे सी, क्योंकि इंज हुंदा नहीं कि सारा कुछ पका लिए तो आटा रह जाए। तो मैं इत्थे आटे दे नाल मुक्कियाँ मारते हुए लाइक आटे के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए जी आपके सामने। और आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।